पूरे वक्त में। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज हमारी क्या है, 6 जुलाई है। और 6 जुलाई का फर्स्ट क्वेश्चन कमाल का क्वेश्चन, मतलब महान क्वेश्चन है, हाई फाई क्वेश्चन है। और ये मेरा बहुत 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 फेवरेट भी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले बेटा आप लोग को इसमें बता दें कि कहानी कहाँ से शुरुआत होती है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स। कोई भी दो नंबर सोच लो पहले तो आप, ठीक है, कोई भी दो नंबर आप सोचो, कोई भी दो नंबर सोचे, और उनका जो सम है वो 6 टाइम्स है। 6 टाइम्स किसके? उनके ज्योमेट्रिक मीन के। अब जो भी दो नंबर है उनका जो सम है वो ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स है। ज्योमेट्रिक मीन पर भी आ जाएंगे। तो हमें शो करना है कि नंबर्स का जो रेशियो है वो ये होगा। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। पहले बता दो बच्चों, ये आएगा आपका 5 मार्क्स में। अगर किसी के स्कूल में 6 मार्क्स हो ना तो 6 मार्क्स में भी आएगा। बेटा चैप्टर चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज। आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था एपी है, एपी की बड़ी बहन आई है यहाँ पे, ठीक है, एपी का बड़ा भाई बड़ी बहन कुछ भी मान लो आप। ये लगभग वैसा ही चैप्टर है, बट लेवल थोड़ा सा 11th वाला है। तो आज डिफिकल्टी रहेगी समझने में बहुत ज्यादा। बस बैठे रहो, कोशिश करते रहो जितना हो जाए आज, ठीक है। तो बच्चों ये अगर आपके स्कूल में ना 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है तो ये आ जाएगा। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता होगा तो ये आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे किस तरह का क्वेश्चन है ये। थोड़ा आइडिया लग रहा है आप लोगों को कि मतलब मैं क्या कराने वाला हूँ आप लोगों को। चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है, शुरुआत करते हैं। तब मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा क्वेश्चन, पूरा दिमाग दिमाग हिला देगा। बादाम बादाम खाते हो थोड़े बहुत तो बिल्कुल जरूरत पड़ने वाली है आज उनकी। सबसे पहले बेटा मैं क्लियर कर दूं, जो बच्चे भूल चूक हो गई हो, कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। अगर मेरे पास कोई नंबर ए है और कोई नंबर मेरे पास बी है, तो दो चीजें होती हैं, एक होता है अर्थमेटिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालना हो, अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना हो बच्चों, तो क्या करोगे, ए प्लस बी अपॉन टू कर लो, बस इतना सा काम करना होता है, ठीक है। जब आपको अर्थमेटिक मीन निकालना होता है तो आप क्या करो, ए प्लस बी अपॉन टू कर दो। और जब ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, जब ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, दो नंबर्स की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है क्रिश, तुमने जो बताया वो सही है। बट अभी अगर हम दो नंबर्स की बात करें तो रूट ए भी होगा, या कभी कभी फॉर कैलकुलेशन पर्पस, बात तो एक ही है, हम इसे ए इंटू बी की पावर हाफ लिख लेते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो बताओ, यहां तक है किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तीन नंबर्स का वही होता है जो तुम बताए थे क्रिश, ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यार एक मिनट, एक थोड़ी सी दिक्कत है बेटा, पोल पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। लेट मी चेक कि पोल को क्या हो गया। एक बार जरा पोल लगा लेते हैं, पोल पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है ना। अभी एक मिनट, पहले जरा एक बार पोल चेक कर लेते हैं। एक मिनट वेट करो बेटा। हाँ जी अब ठीक है, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं बेटा अभी चलेगा कैसे, हार मानने वाले नहीं है बेटा हम लोग। तो देखो, अर्थमेटिक मीन क्या होता है पता चल गया, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है पता चल गया सब बच्चों को। एक बार फिर भी बता दो जल्दी से कि क्या ये क्लियर है आप लोग, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। अगर आपसे दो नंबर दे रखे हैं और आपसे कहा जाए कि भाई अर्थमेटिक मीन निकालो, ज्योमेट्रिक मीन निकालो, अच्छा जिस बच्चे ने भी नो नो प्रेस किया है वो जरा बता दे एक बार कौन है वो, फिर मैं समझाऊंगा उसे। जल्दी 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 जल्दी, नो। ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर का नहीं, नहीं बेटा कितने भी नंबर्स का हो सकता है कृष्ण। अच्छा नो किसने किया था बताओगे जरा? ईटी, ओके बेटा लेट भी तो आए हो आप, आज आप लेट भी तो आए हो। चलो मैं बता देता हूँ,
कोई भी दो नंबर है, आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है, प्लस करके अपॉन में 2 कर दो। अगर ज्योमेट्रिक मीन करना है तो मल्टीप्लाई करके पावर में 1/2 कर दो। ठीक है, बस इतना सा काम, बस इतना सा काम है आप लोग के लिए। अगर ज्यादा हो, अगर ज्यादा नंबर हो, भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर 3 हो, ओके 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 ओके, भाई मैं जरूर बताऊंगा, बच्चों का मन कर रहा है। अगर ज्यादा नंबर हो तो क्या करेंगे बच्चों, आप क्या करो बच्चों, जैसे 3 है तो 3 को लिख के 3 से डिवाइड कर दो। और ज्योमेट्रिक मीन की बात है तो तीनों की मल्टीप्लाई करके 1/3 कर दो। 4 होंगे तो बच्चों बताओ, अब पता चल गया 4 होंगे तो क्या होगा। इफ वी हैव 4 नंबर्स, आइडिया लग गया सबको, भाई लग गया ना आइडिया, ए एम का भी और जीएम का भी। यस, अब सबको आइडिया लग गया। यस क्रिश, बहुत बढ़िया मेरे लाल, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसे रब कर रहा हूँ। दोबारा से शुरू करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि भाई हमारे पास दो नंबर्स है, हमारे पास दो नंबर्स है। लेट द नंबर्स आर, एक है ए और एक है बी, और सम इनका सम इज 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। भाई ज्योमेट्रिक मीन अभी अभी बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई है, क्या आएगा, ये आएगा। आप मुझे ये बताओ सारे बच्चों, देखो अगले 10 मिनट मुश्किल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। आई रिपीट, अगले 10 मिनट मुश्किल होने वाले हैं। किसी को पानी पीना हो, जूस पीना हो, बादाम खाने हो, रोटी खानी हो, खा लो अभी जल्दी से। बार मत कहना सर आपने हमें वार्निंग नहीं दी थी, ठीक है। चलो मैं शुरू करता हूँ खेल। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ये जो दो नंबर्स है ना, इनका रेशियो। अभी नंबर्स मतलब कौन कौन है, ए और बी, तो इनका जो रेशियो है वो हमें ये प्रूव करना है। सो खेल शुरू करें, कर देते। तो बच्चों हमने क्या करा, हमने ए लिया, बी लिया, और इसे लिखा हमने 3 × 2√AB। क्यों करा अभी बता देंगे, चिंता मत करो, हर बात का सवाल भाई मैं आपके सामने जब तक सेटिस्फाई नहीं होगे तब तक मैं आप लोग को बताता रहूंगा। क्यों करा मैं सब बता दूंगा। अभी बस ये देखो कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यस और नो, ऐसा करा जा सकता है नहीं करा जा सकता, बस ये डिसाइड करो। ठीक है, अब मैं वो जो उधर राइट साइड में रूट ए भी है ना 2 के साथ, उसे मैं लेफ्ट साइड में ले आया। ठीक है, इसमें कोई परेशानी किसी को। 6 को किया है, हाँ 6 को लिख दिया बेटा, 3 × 2 कर दिया। ठीक, और रूट ए भी एज इट इज, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक बार बताओगे, क्या आप लोगों को कंपोनेंडो डिविडेंडो आती है या नहीं, यस और नो। कंपोनेंडो डिविडेंडो आती है या नहीं आती है, नहीं आती तो नो, आती है तो यस। सारे बच्चे जल्दी बोलो। ओहो ओहो हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस पता चल गया भाई, जिन्होंने वोट कर दिया उनका भी, जिन्होंने नहीं करा उनका भी। तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके सामने दो फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, जैसे A/B = C/D, ठीक है, सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है। तो बच्चों ये आपके सामने कोई भी दो फ्रैक्शन लिखे हुए, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। अच्छा मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ आपको बता दूं, यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या लिंक है। देखो लेफ्ट साइड में भी एक फ्रैक्शन है, राइट साइड में भी एक फ्रैक्शन है ना, तो कंडीशन वैसी मिलती जुलती सी लग रही है। तो अगर आप चाहे तो डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस और माइनस कर सकते हैं। मैं सारी की सारी बातें बताऊंगा जो 10th में पता लगनी चाहिए थी, बट किसी परिस्थिति की वजह से कोई हालात रहे होंगे जो आपको नहीं पता। तो आप इसे लिख सकते हो इस प्रकार से, और इसे बोलते हैं हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या करा है मैंने, देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर,
न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये तो इसमें प्लस वाले पार्ट को कंपोनेंडो बोलते हैं और माइनस वाले पार्ट को डिविडेंडो बोलते हैं, डिविडेंडो। ठीक है, डिविडेंडो। और प्लस वाले पार्ट को कंपोनेंडो। ओके। तो प्लस वाले पार्ट को कंपोनेंडो बोलते हैं, माइनस वाले पार्ट को डिविडेंडो बोलते हैं। तो ये कभी भी जब दो फ्रैक्शन इक्वल टू बीच में होना चाहिए, आई रिपीट, ये कब अप्लाई कर सकते हो, जब बीच में इक्वल टू है, लेफ्ट में भी फ्रैक्शन है राइट में भी फ्रैक्शन है, तो आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर प्लस कर दो, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर दो, राइट में भी प्लस कर दो माइनस कर दो। इज दिस क्लियर? बात समझ में आई क्या कह रहे हैं हम? अब ये कुछ पता चला क्या होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? यस नो यस नो नो यस यस, जल्दी 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 जल्दी, बहुत तेज, समय कम है हमारे पास, जल्दी बोलो जल्दी से। शाबाश। अरे वोट क्यों नहीं कर रहे, जल्दी करो भाई, समय तुम्हारा ही खराब होता है। ये ध्यान रखो बेटा, समय आपका खराब होता है। चलिए, तो अब हमने यहाँ पर अप्लाई करी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, ए प्लस बी, में ऐड करा डिनोमिनेटर। ठीक है, अब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, राइट साइड में देखो, राइट साइड में देखो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये मेरा पहला स्टेप था, ये मेरा सेकंड स्टेप था, ये मेरा थर्ड स्टेप था, दिस वाज आवर फोर्थ स्टेप, और ये हमने करा फिफ्थ स्टेप। पहले 5 स्टेप में किसी बच्चे को कोई परेशानी? देख लो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जल्दी से बताओ। अब फिफ्थ स्टेप पे बेटा आ जाओ, फिफ्थ स्टेप पे आ जाओ, और देखो मैं क्या करने वाला हूँ, देख रहे हो मैं क्या करने वाला हूँ? क्या मैं ए को रूट ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या मैं रूट बी को रूट बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ? डिनोमिनेटर में भी देखो, डिनोमिनेटर में भी देखो, क्या मैं ए को रूट ए का स्क्वायर, क्या मैं बी को रूट बी का स्क्वायर, और माइनस में 2 रूट ए और रूट बी, यहाँ देखा सॉल्व करा, 4/2 आ रहा है। फिर मुझे लगा थोड़ा सॉल्व और भी हो सकता है, इसे कैंसिल करो, तो हमारे पास न्यूमरेटर में 2 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है। ये मेरा 6 स्टेप है। पहले 6 स्टेप में किसी बच्चे को दिक्कत तो जल्दी से बता दो मुझे। नो वाला बच्चा कौन है, जल्दी बोलो, वरना बात सुननी नहीं जाएगी आपकी। भाई किसी ने नो बोला है, जल्दी बोलो कौन है वो बच्चा। 2 बच्चे नो बोल रहे हैं। अरे बता तो दो कौन हो, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, कौन से स्टेप में दिक्कत है ये बताओ बस। अच्छा, सर कैसे आया रूट? भाई ए को आप ये बताओ, क्या आप ए को रूट ए का स्क्वायर नहीं लिख सकते? स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा ना ए, ऐसे आया, ठीक है। अब ये देखो, ए स्क्वायर, आराम से देखो, क्या ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला आइडेंटिटी बन रही है? नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया हमारे पास रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन में आएगा रूट ए माइनस में रूट बी का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में है 2/1। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास आ गया रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए
माइनस रूट भी, और दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया है, स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा स्टेप 7 और स्टेप 8। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात तो खत्म हुई, खेल आगे चलते हुए। अब हमने फिर से कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करी, तो क्या होगा बच्चों? ए स्टेप में बेटा स्क्वायर रूट लिया है हमने, बस स्क्वायर रूट, हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया है। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, यहाँ पे स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर रूट रूट 2 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया। अब हमने फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाई, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ठीक, अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इक्वल टू में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये मेरा 9th स्टेप, जिसमें हमने लगाई है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो देखो देखो, कुछ कैंसिल हुआ क्या? रूट बी से रूट बी, रूट ए से रूट ए, हो गया कैंसिल। तो क्या बचा न्यूमरेटर में? 2 रूट ए अपॉन में 2 रूट बी, इक्वल टू में √2 प्लस 1 अपॉन में आया √2 माइनस 1। कुछ कैंसिल हो रहा है? 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। अब दोनों साइड का स्क्वायर करा, ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर करो, तो √a का भी स्क्वायर करो, रूट बी का भी स्क्वायर करो, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या आया? a अपॉन बी, और राइट साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, ठीक, अपॉन में a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2। अब देखो a और b अपॉन में इतने आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो दोनों नंबर्स हैं, इनका रेशियो कितना आया? 3 प्लस 2√2 रेशियो 3 माइनस 2√2, ठीक, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा 10th स्टेप था, ये 11th स्टेप था, ये 12th स्टेप था, ये 13th स्टेप था, और ये 14th स्टेप था। सर पता कैसे चला ये आएगा वो आएगा? अभी बताएंगे आपको। देखो ऐसा है, होल स्क्वायर तो तभी बनेगा जब यहाँ पे 2 आएगा। चलो पहले तो पोल कर लेते हैं, जो स्टेप क्लियर नहीं वो बता देंगे बच्चे, ठीक है। भाई ऐसा था, अपॉन में हम ये 2 हमने इसलिए अलग करा जिससे कि होल स्क्वायर वाली हालात बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए। आइडेंटिटी के लिए 2a भी चाहिए होता है, इसलिए हम 2 को लाए, 3 को नहीं लेकर आए थे, ठीक है। और हम कंपोनेंट और डिविडेंड कब लगाते हैं? उन क्वेश्चंस में जरूर लगाते हैं जिनमें, ध्यान से सुनना, जिनमें दो क्वांटिटी एक जैसी प्लस हो रही हो और माइनस हो रही हो। देखो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ भी 2√2, यहाँ भी 2, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। तो समझ जाओ, जो भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, कभी भी हो, अब से लेके आगे तक कभी भी, तो समझ जाना कि वक्त आ गया है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आप उसमें अप्लाई करें।
बताओ भाई सर, मतलब हमें इस पहले ही अपने माइंड में सोचना पड़ेगा। अभी बताएंगे क्वेश्चन होगा सर, ऐसे क्वेश्चन तो ट्रिगो में भी किसी में भी कर सकते हो दुनिया में। सर 6 को 2 और 3 के अलावा फैक्टर से भी सेम आता। भाई हमें, अभी मैं तुमको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ ऐसा ही, तब मेरे को लगता है आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पोल देखे क्या है पोल में? ओके, सबने पोल कर दिया। चलो अभी मैं आप लोगों को, आप चिंता मत करो, आज आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझा के भेजेंगे। अभी इसका भाई भी है, ये लो। ठीक है, ये आ गया। एक और भाई है, एक और भाई है इसका वैसे। भाई 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 मिल जा भाई। एक भाई और भी है इसका। कहाँ गया? सी एन डी किसी पे भी एप्लीकेबल होता है। ये रहा। हाँ, ये कर देते हैं। चलो पहले ये करते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, बिल्कुल मेरे साथ बने रहो, चिंता की कोई बात नहीं, मैं हूं तुम लोग के साथ। परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ देखो, दो पॉजिटिव नंबर की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, वो नंबर भी दे रखे हैं इन्होंने। पिछली बार तो हमें एज्यूम करने पड़े थे, अब की बार नंबर भी एज्यूम नहीं करने। तो एक नंबर ए है, एक नंबर बी है। अब इनका अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है बच्चों, बताओ आप। क्या होता है, बताया था ना, आज ही बताया है। ए प्लस बी अपॉन टू होता है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बच्चों? ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट में ए बी होता है अगर दो नंबर्स की बात चल रही है तो। ठीक, सही है सर, बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा है कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पढ़ लेते हैं एक बार। द रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ए और बी के अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो एम रेशियो एन है। तो ए और बी का रेशियो निकालो। तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो कितना दिया हुआ है बच्चों? एम और एन। अच्छा, हमारे हिसाब से अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी अपॉन टू। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बच्चों? ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी। तो एक तरह से एम अपॉन एन किसके इक्वल आ गया बच्चों? ए प्लस बी अपॉन टू रूट ए बी। ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा आपके सामने रहा सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? बताओ, अब बताओ, क्या ये अब भी इतना ही मुश्किल लग रहा है जितना पिछली बार लग रहा था? अब ऐसा लग रहा है ना, जाना पहचाना कोई नई बात नहीं है। हाँ क्रिश, ठीक है। अब हमने क्या अप्लाई करी? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अप्लाई करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, फिर आएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और क्या आएगा? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। बिल्कुल बच्चे, अब देखो सारे बच्चों को समझ में आ गया है। अब क्या मैं राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर को रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ अपॉन में? यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी?
अब दोनों साइड का हमने स्क्वायर रूट लिया, ठीक है, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। ठीक है, अब क्या करें, फिर से अप्लाई करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक, कुछ कैंसिल हो रहा है, ऊपर बी दिया, नीचे से ए गया। या प्लस लगाना भूल गए थे, देख लो, आराम से देखो पहले कि ये सब क्लियर है या नहीं। स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8 और स्टेप 9, और जो क्लियर नहीं है वही बताना। ठीक, जल्दी से बताओ पहले एक बार, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। अच्छा कृष, बहुत बढ़िया। नाइन में मैं भूल गया था, फिर लगा दिया मैंने, सही कर दिया उसको। एम प्लस एन है ये, तो मैं लिख देता हूँ, थोड़ा साफ नहीं लिखा हुआ है, ये एम प्लस एन है, यहाँ भूल गया था ऊपर। अक्षत 9 बजे क्लास ज्वाइन करनी है तुम्हें आज। अरे 9 वाला बच्चा बताओ कौन है भाई, जल्दी से बोलो, एक बच्चे ने 9 बोला है। अब एक काम करो, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो बस। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अब दोनों साइड का स्क्वायर करो और आंसर आपके हाथों में है। करके देखो, सब लोग करो, जिसका नहीं आता है, मैच होता है, वो मुझे बताना। यहाँ से देखो, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर। तो पहले तो आएगा रूट ए प्लस एन का स्क्वायर, फिर आएगा बी स्क्वायर, देन 2 ए और बी,
हाँ हाँ क्रिश, ठीक है, क्रिश सही कह रहे हो आप बेटा। ठीक है, ये हमारा LHS आ गई। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, m+n आएगा। देख लो, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बिल्कुल स्टेप्स चेक कर सकते हो बच्चों अपने। और मुझे कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप लोगों को ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन, क्या आपको अभी भी उतनी डाउट है जितना पहले थे? क्रिश यस। तो ये बन गया हमारे पास 2m प्लस में, भाई जो भी अपनी बातें होती है लिखते रहा करो। मैं देखो कोशिश करता हूँ सबके आंसर देने की। अब ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी आ रहा है, तो हमारे पास बचेगा और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा 10th स्टेप रहा, ये 11th स्टेप रहा, ये 12th स्टेप रहा, ये आपका 13th स्टेप एंड 14th स्टेप में हमारा आंसर आ गया। तो एक बार सारे बच्चे पोल कर लो, तब तक हम सेव कर लेते हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, कोई परेशानी है अगर तो। बहुत बढ़िया है रुद्र, बहुत बढ़िया बेटा। ओके डन। चलो, तो बच्चे कह रहे हैं समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है, आसान लग रहा है अब तो। इतना बड़ा क्वेश्चन सीख लिया आप लोगों ने। चलो और कराते हैं, और कराते हैं। तो बेटा इसके भाई और भी है, ये लो। 5 मार्क्स पक्के पक्के पक्के। हाँ ठीक है, ये थी, सही कह रहे हो बेटा आप। ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो गया। चलो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहते हैं कि 2 नंबर की बात चल रही है, ठीक है, 2 पॉजिटिव नंबर और उनका अर्थमेटिक मीन। अब ये देखो अर्थमेटिक मीन कितना होगा, a+b/2 होगा। और ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, √ab होगा। अर्थमेटिक मीन कितना दिया हुआ है, a। ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया हुआ है, g। तो हमें नंबर प्रूव करने हैं। तो फिर से आप देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये
ए प्लस बी आया और अपॉन में 2 रूट ए बी आ गया, इक्वल टू कितना हो गया, ए अपॉन जी हो गया। फिर से हमने अप्लाई करी यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करी, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली exactly। अब ये बताओ क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये वही क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है बच्चों, कोई डिफरेंस है ही नहीं, पूरा का पूरा वही है, वहां ए और जी की जगह एम और एन लिखे हुए थे बस, बाकी सारा सेम है, ठीक है, सारा का सारा सेम है बिल्कुल। रेशियो को फैक्टर करके लिखा हुआ है, आंसर सेम है बच्चे, रेशियो भी सेम ही है। ये बताओ ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ सारे बच्चे, ये हो पाएगा या नहीं, खुद कर लेना, ठीक है, खुद कर लेना। अभी क्या और अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, सब बच्चे कह रहे हो जाएगा, कोई बच्चा जो ये कहता हो ना हो पाएगा। अर्श बेटा कुछ लग रहा है, आइए स्किप कर देते हैं, कुछ उम्मीद नजर आ रही है इस चैप्टर में, ओके वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, अरे ऐसे बच्चों को तो हम बहुत सपोर्ट करते हैं, शुरू में हम भी आपका टेस्ट लेते हैं एक्चुअली, जब टेस्ट में तुम लोग क्लियर होते हो ना, यही तो टेस्ट है, क्या आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। लो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है एक, और जिसके रूट क्या दे रखे हैं, हाँ रूट नहीं दे रखे, रूट का एम दे रखा है, जीएम दे रखा है, एम 8 और जीएम आपका 5, ठीक। अभी देखो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होते हैं, 10th क्लास में अल्फा और बीटा मानते थे आप लोग, एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा। अब इन रूट का अर्थमेटिक मीन अगर मुझे निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा, और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो कितना होगा, रूट अल्फा बीटा होगा। अर्थमेटिक मीन कितना दिया हुआ है, 8, ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया हुआ है, 5, तो ये आपका 16 है। अब आपको निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10th क्लास में आपको याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता था आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का, बताओ यस और नो, होता था ऐसा ही फॉर्मूला कुछ, तो बस वैल्यू पुट करो आप, इजी इजी इजी, तो ये आ गया हमारे पास 16x और अल्फा बीटा आ गया हमारे पास 25, क्वेश्चन खत्म। फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो वो बता सकता है कि भाई मेरी समझ में फर्स्ट स्टेप नहीं आया, मेरी समझ में सेकंड स्टेप नहीं आया, मेरी समझ में थर्ड नहीं आया, मेरी समझ में फोर्थ स्टेप नहीं आया, तो जल्दी से पोल में अपना वोट करें और बताएं कि कैसा लगता है उन लोगों को, नहीं ज्यादा मार्क्स का है चाहे कम का है, करेंगे इतने का, तो नो कौन लिख रहा है यार, ये बताएगा कोई, एक बच्चे ने नो लिख दिया, जल्दी बताओ कौन है ये, वरना मैं ढूंढ लूंगा उसे, जल्दी से पता कर लूंगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, मैं ढूंढ लेता हूँ, अभी अभी ढूंढ लूंगा मैं, अब मैं नो वाले को ढूंढूंगा पहले, अच्छा ठीक ठीक ठीक, ओके थर्ड स्टेप, भाई एक बच्चे ने बता दिया कहाँ दिक्कत है, राइट, बाकी करो वोट जल्दी से करो,
थर्ड स्टेप, अरे 10th क्लास में था, कोई भी दुनिया की क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी निकालने तो उसका फॉर्मूला ये होता है, अगर अल्फा बीटा रूट्स दे रखे हैं तो। एक्चुअली होती तो ये है वैसे, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, पर 10th में ये नहीं सिखाई जाती, 10th में आपको ये सिखाई जाती है, क्योंकि इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा y is 1। ठीक है, उन्होंने रूट दे रखे हैं, वो अपॉन में मल्टीप्लाई हो जाती है। इस चैप्टर में गामा भी आएगा क्या? ना ना, अभी गामा नहीं आएगा। अनंत वो ऐसा होता है जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक अगर होती है, आई एग्री, कोई भी क्वाड्रेटिक होती है वो ये होती है, लेकिन आप ये बताओ अगर मैं ए से डिवाइड कर देता हूं तभी तो आता है बी अपॉन ए। भाई आप ये देखो, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे आता है, इस वजह से आता है वो। तो स्क्वायर को तो 1 कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओ, ये क्वेश्चन करा दिया हमने, नहीं कराया था भाई, ये करा चुके हैं हम, नहीं मुझे लग रहा है ये करा चुका हूं मैं। ठीक है, हाँ अब ये देखो, ऐसा करवाया था। देखिए क्वेश्चन सुनो क्या है, कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, वैसे वायरस भी सोचो, जैसे कोरोना वाला ही मान लो आप, वो हर घंटे में डबल हो जाता है। कोई बैक्टीरिया है हर घंटे में डबल हो जाता है, मतलब 1 घंटा हुआ अभी 2 थे, 1 घंटे बाद 4 नजर आएंगे, उसके नेक्स्ट आवर के बाद वो 8 नजर आएंगे। तो हर हर 1 घंटे के बाद वो डबल होता जाता है। अब ओरिजिनली वो कितने थे? 30 थे। ठीक है, ओरिजिनली हमारे थे वो 30, ओरिजिनली 30 थे। तो 1 घंटे बाद कितने हो गए होंगे, 2 घंटे बाद कितने हुए होंगे, 4 के बाद कितने, और एन आवर्स के बाद कितने हो गए होंगे। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें एक जगह कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को, वो मैं बता देता हूँ। भाई आफ्टर 1 आवर वो कितने हो गए होंगे? 60। आफ्टर 2 आवर वो कितने हो गए होंगे? 120। फिर 240, फिर 480 एंड सो ऑन। तो क्या ये एक जीपी है? भाई मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये एक जीपी है? बताओ, है ना जीपी? और इस जीपी की फर्स्ट टर्म कितनी है? ये है इसमें पेज, जल्दी जल्दी में बच्चे 30 लिख देते हैं। कॉमन रेशियो कितना है? जीपी बेटा ऐसा होता है मोहम्मद, अर्श बेटा ऐसा होता है, जैसे प्लस करते जाओ तो वो जी एपी होती है, और अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई होती चली जाए तो उसे जीपी कहते हैं। आफ्टर 1 आवर कितने होंगे ये बताओ? 30 तो 0 आवर पे काउंट करा जाएगा, आफ्टर 1 आवर कितने होंगे? फर्स्ट टर्म आफ्टर 1 आवर, बस। तो हमें तो वहां से देखना है, वो तो जीरो कंडीशन में होंगे, जब जीरो टाइम था तब थे 30, तो 1 आवर के बाद तो नहीं थे ना 30। तो ये यहाँ पे 2 आ गया, जिस नंबर की मल्टीप्लाई होती जाती है उसे हम आर कहते हैं। ठीक, ए आ गया, आर आ गया। तो जैसे एपी का फॉर्मूला होता था, उसी तरह से जीपी का फॉर्मूला होता है ए आर रेज टू द पावर एन माइनस 1। उसमें प्लस होता था, इसमें मल्टीप्लाई होती है। तो आपको निकालना है A2 निकालना है, फिर आपको A4 निकालना है, फिर आपको AN निकालना है। मैं आप बिल्कुल, मुझे लग रहा है बच्चे आप लोग थोड़ा परेशान हो रहे हैं। आप ये सोचो, यहाँ की लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, देखो, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 1 आवर। एक्चुअली परेशानी क्या है, वो एंड पे फोकस कर रहे हैं। अगर स्टार्ट पे फोकस करते तो हम 30 लेते, अगर वो बोलते स्टार्ट ऑफ सेकेंड आवर तब बात बन जाती है। लेकिन इन्होंने बोला है एंड के बाद काउंट करने शुरू करो, तो आफ्टर एंड ऑफ 1 आवर। अब देखो ओरिजिनली जीरो कर रहे होंगे जब टाइम जीरो था, अब 1 आवर के बाद, एंड ऑफ 1 आवर के बाद कितने आए होंगे? A1 मतलब एंड ऑफ 1 आवर,
A2 मतलब एंड ऑफ 2 आवर, A3 मतलब एंड ऑफ 3 आवर, ये मतलब एंड ऑफ 4 आवर। तो यह आएगा AR2 माइनस 1 विच इज A इंटू आर, और A की वैल्यू कितनी है 60, R की वैल्यू कितनी है 2। अब आप वैसे भी सोचो, छोड़ो इस चीज को, फॉर्मूले को हटाओ। भाई अगर 30 बैक्टीरिया ओरिजिनली थे तो 1 घंटे बाद कितने हो गए होंगे ये बताओ आप। क्या हम 60 को ये कह सकते हैं कि ये 2 आवर्स के बाद हुए होंगे? आफ्टर 1 आवर कितने हुए होंगे? 60 बोलोगे ना, तो फर्स्ट टर्म कितनी हुई 60 हो। A4 का मतलब क्या आएगा AR क्यूब, A की वैल्यू कितनी 60, R की वैल्यू कितनी 2 की पावर 3, N में क्या आएगा ARN-1, A की वैल्यू कितनी 60, R की वैल्यू कितनी 2, पावर में आया N-1। तो हमारे 3-4 आंसर आ गए। एक 120 आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, और कितने चाहिए, बहुत सारे आ गए। सर इसमें सम करेंगे या टर्म निकालेंगे? भाई इन्होंने बोला है सिंपल टर्म निकालेंगे, टर्म टर्म, क्योंकि वो डबल हो गए। डबल कैसे हुए? 30 तो पहले ही थे, 30 और आ गए, तो वो ऑटोमेटिकली सम करके ही पता लग रहे हैं। 1 घंटे बाद डबल हो जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ये बात तो सही है। क्या अच्छा जी, फिर भी चलो एक मौका, बता दो किसी को दिक्कत हो तो। ये हम बता देते हैं। ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था, ये फॉर्मूला वाला स्टेप था। यहाँ पे फिर फोर्थ स्टेप पे सेकंड, फोर्थ और nth। नो वाला बच्चा बताओ कौन? अगर पिछले वाले मर जाते तो? सर ये सब अलग अलग है आंसर। हाँ बेटा, 3 आंसर पूछे थे ना उन्होंने। उन्होंने एक तो ये पूछा था 2 आर वाला, एक 4 आर वाला, और एक NR वाला। थोड़ा थोड़ा समझ नहीं, थोड़ा थोड़ा क्या होता है ये स्टेप बताओ बेटा, कौन सा समझ में नहीं आया? ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है? थोड़ा थोड़ा, फिर पूरी बात बताओ। ठीक है, गिवन वैल्यू इज 0, बिल्कुल सही बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यार ये क्या क्वेश्चन है? ये तो 8 क्लास में था क्वेश्चन, आप लोगों को याद है? कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन दे दिया, क्यों दे दिया भाई? भाई कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन क्यों दे दिया? जीपी में कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्यों? इसे समझते हैं। वो फॉर्मूला याद है आपको क्या होता था? बहुत समय पहले की बात है, एक चैप्टर आया करता था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ए का मतलब होता था अमाउंट, ठीक है। पी का मतलब होता था प्रिंसिपल, ठीक है, नहीं नहीं हाँ। और आर होती थी रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल। याद आया कुछ कुछ? भाई कुछ कुछ याद आया कि नहीं आया? और एन होते थे ईयर्स। ऐसा कुछ होता था, याद आ गया सारे बच्चों? बताओ बताओ बताओ, सबको याद आ गया? तो अमाउंट में क्या होता था? भाई आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के जो आता था वो होता था, उसे बोलते थे अमाउंट। अच्छा चलो, अभी याद नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसे सोचो, आपने अपने फ्रेंड को 100 रुपए दिए,
और बोला कि ऐसा है भी मैं तुझसे इंटरेस्ट लूंगा। ये तो सुना होगा ना आप लोगों का, घरों में डिस्कशन आ जाती होगी कई बार, ब्याज पे पैसे दे दिए, ले लिए, इंटरेस्ट हो गया, बैंक से लोन ले लिया, ये सुना होगा आप लोगों ने। तो आपने क्या करा, आपने सोचा इस काम को अब खुद करते हैं, चलो। बोले ऐसा है, मैं 100 रुपए दे रहा हूँ, मुझे हर महीने तू 5 रुपए देगा। तो बोला भाई मैं अगर तेरे पैसे वापस करूँ 1 महीने बाद, बोले तो एक काम करिए, 100 रुपए तो दियो वो वाले जो मैंने आपको दिए, और 5 रुपए देना मेरे इंटरेस्ट के। तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल, ये हो गया इंटरेस्ट। और आपको कितने रुपए मिले, 105 रुपए मिले, दिस इज कॉल्ड अमाउंट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 5% पर मंथ, क्योंकि 100 रुपए पे 5 रुपए आपने लिए। और एन कितना था, 1 महीना। तो एन होता है ड्यूरेशन, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, पी होता है प्रिंसिपल, जितने पैसे मिले आपने लिए, ठीक है, जो आपने पैसे लिए हैं, उधार लिया है, दैट इज प्रिंसिपल। और जो आपको देना पड़ रहा है, दैट इज टोटल अमाउंट, ए बोलते हैं उसको। क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर हुई कि नहीं हुई? भाई क्या ये सब बच्चों को क्लियर हो गया, बता दो, किसी को दिक्कत हो बताओ इसमें से, ए पी आर और एन में किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, सब बच्चे कह रहे हैं सही है। अब ये बताओ, अगर 1 साल बाद में जाऊं तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 साल बाद जाऊं तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, और अगर 3 साल बाद जाऊं तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। आप एक बात नोट करके बताओ, सोच के बताओ, कि क्या ये जीपी है? आप देखो इसकी मल्टीप्लाई बार बार हो रही है, तभी तो इसकी पावर बढ़ती चली जा रही है। ठीक। और ये मेरी फर्स्ट टर्म है, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर मुझे ये मिलेंगे, आफ्टर 2 ईयर मुझे इतने मिलेंगे, आफ्टर 3 ईयर मुझे इतने मिलेंगे। तो ये बन गई जीपी। और इस जीपी की फर्स्ट टर्म कितनी है? इस जीपी की फर्स्ट टर्म है 1 + R/100। ठीक है, कॉमन रेशियो कितना है, 1 + R/100। ठीक। अब इन्होंने क्या बोला, इनकी भी सुन लो। इन्होंने कहा है भाई प्रिंसिपल कितने रुपए दिए गए हैं लोन पे, 500। कितने साल के लिए दिए गए हैं, 10। हाँ बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह ही। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% एनुअल। ठीक। तो कहते हैं बताओ 10 साल बाद क्या होगा। अब ये देखो, फर्स्ट टर्म में 1 पावर, सेकंड टर्म में 2 पावर, थर्ड टर्म में 3 पावर। तो 10th टर्म में कितनी पावर आएगी, बताओ 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 बच्चों बताओ। 10 पावर ही आएगी ना। तो आफ्टर 10 ईयर हमें कितना पैसा मिलेगा, आफ्टर 10 ईयर हमें मिलेगा कि पावर 10। अब थोड़ी वैल्यू रख दो, पी की जगह 500 रखोगे, आर की जगह 10 रखोगे, अपॉन में पावर 10 रखोगे, तो 500 आएगा, 1.1 आएगा, पावर में 10 आएगी, और हमारा अमाउंट आ जाएगा। और ये सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा, अगर मैं सही सोच रहा हूं तो। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, जो फॉर्मूला था। सेकंड स्टेप में हमने टर्म्स निकाली, और जीपी क्या है, क्यों है, ये हमने पता लगाया। थर्ड स्टेप में ए लिखा, फिर हमने आर लिखा, फिर हमने पी एन आर सब लिख दिए, फिर फॉर्मूला लगा दिया देख के सेकंड स्टेप से, और सेवन स्टेप में वैल्यू रख दी, और यहाँ पे कैंसिल हो गया। इसके आगे सॉल्व ना तो हो पाएगा, ना करने की जरूरत है।
5.5 बिल्कुल गलत लिख दिया मेरे ख्याल से, शायद। ठीक है वैसे, हाँ लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन 5.5 नहीं आएगा। हम सीधे फॉर्मूले में नहीं लग सकते बेटा, रख सकते थे बट ये है कि जीपी का एप्लीकेशन क्या होता फिर, इसलिए नहीं रखा था मैं। आपको यहाँ पे जीपी भी समझानी थी ना, इसलिए ऐसा किया। इज दैट ओके? बताओ सब समझ में आ गया कि नहीं आया? पोल कर ले, पोल हो गया भाई, इस क्वेश्चन का पोल कर लिया हम लोगों ने। अच्छा समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, तुमने तो आज बहुत हिम्मत दिखाई है, तुम्हें तो मैं अवार्ड दूंगा जिस दिन मिलोगे तुम। एक बार बताओ भाई, एक बच्चे ने ना एपी पढ़ी ना जीपी पढ़ी, आज वो फर्स्ट क्लास में आ रहा, फिर भी पूरी हिम्मत दिखा रहा है। अवार्ड का काम है कि नहीं है ये? बहुत बड़ी बात है। देखो बेटा, मैं अभी तुम्हें चैट ओपन करके दिखाता ना तो तुम्हें पता लगता है, इतना बढ़िया काम करा है तुमने जो आज हिम्मत दिखाई है। अब तुम देखो नेक्स्ट क्लास आपकी और आसान हो जाएगी, बाकी हम आपको वीडियो क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लास प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां से बैकअप ले सकते हो इस चैप्टर का। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही करेंगे, आज इतना ही करेंगे। ठीक है, बाकी गुड नाइट। और ये मेरे बच्चे और माहिर बेटा उसमें ज्वाइन करो आज। चलो बहुत बढ़िया बेटा। अरे मोनू पूरा आंसर निकाल दिया तुमने तो बेटा, इतनी मेहनत की कोई जरूरत नहीं है। आज का पहला क्वेश्चन बेस्ट। आज का पहला क्वेश्चन इसलिए शुरू में करवा दिया हमने। अनंत शाबाश बेटा, चलो अब जल्दी जल्दी मीटिंग लीव करो, इतना ही करना है बस आज।